ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशन। फिजिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम इसको मान सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम आप आगे देते हैं फिजिक्स का, तो उसमें एक क्वेश्चन हर हाल में डायमेंशन से पूछा जाएगा। डायमेंशन बेसिकली होता क्या है, हम ये कह सकते हैं किसी वेरिएबल को फिजिक्स में हम जिस वेरिएबल से एक्सपोज करते हैं, जैसे अगर हमें लेंथ बताना है तो हम किससे बताएंगे, मीटर से बताएंगे। मास बताना है केजी में बताएंगे। तो बेसिक वेरिएबल ऑफ एक्सपोजिंग जो है उसको हम डायमेंशन कह सकते हैं। सबसे पहला कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की है जिसके थ्रू हम डायमेंशन बताएंगे। उसमें नंबर 1 पे है मास, जिसको हम m से लिखेंगे। टाइम अगर कहीं लिखना होगा तो t से लिखेंगे। इसी के साथ अगर कहीं हमें लेंथ किसी वेरिएबल की बतानी होगी तो उसको हम L से लिखेंगे। ये तीनों वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी फिजिकल वेरिएबल की डायमेंशन बताने के लिए हमने लिखनी ही लिखनी है। मतलब मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को इस सीक्वेंस में लिखा जाता है कि सबसे पहले m लिखेंगे, फिर L और फिर t। जैसे मास अगर लिखना हो तो m एक बार यूज हुआ है तो हम लिखेंगे m1 L0 T0, या टाइम अगर लिखना हो तो सिर्फ टाइम यूज हुआ है, इसको हम लिखेंगे m0 L0 T1। लेंथ अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे m0 L1 और साथ में लिखेंगे T0। मास, टाइम और लेंथ, ये तीनों चीजें एक साथ हमें किसी भी वेरिएबल की डायमेंशन बताने के लिए लिखनी ही होगी। नंबर 4 और 5 जो कम काम में आती है लेकिन जिस फॉर्मूले में होगी वहां हमें काम में लेनी है। जैसे नंबर 4 पे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन को लिखा जाता है के से। तो अगर कहीं केल्विन को लिखना हो, मान लो सिर्फ केल्विन की डायमेंशन हमसे पूछी जाए, तो हम लिखेंगे m0 L0 T0 और केल्विन के ऊपर लिख दिया जाएगा 1। इसी तरह करंट जो है, करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। तो एम्पियर को अगर कहीं लिखना हो ए में लिखेंगे तो इसका डायमेंशन बेसिकली क्या लिखा जाएगा, m0 L0 T0 A1। केल्विन और एम्पियर को तभी फॉर्मूले में लिखेंगे जब ये साथ में काम आ रहे हैं। अब कुछ बेसिक डायमेंशन आज हम सीखेंगे। 11th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट की बुक्स में जो हमें काम में लेनी है, वो डायमेंशन सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो डायमेंशन सीखना है वो होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हम बचपन से सुनते हैं। वेलोसिटी को लिखा जाता है मीटर पर सेकंड से। किसी भी वेरिएबल की स्पीड जब हम देखते हैं, वेलोसिटी हम देखते हैं, कार की देखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर लिखा जाता है मीटर, नीचे लिखा जाता है सेकंड। मीटर को लिखेंगे लेंथ से, सेकंड को लिखेंगे टाइम में। तो ऊपर लेंथ की जगह हम L1 मान सकते हैं जबकि टाइम को T1 मान सकते हैं। तो इसका डायमेंशन जब लिखा जाएगा तो लिखेंगे m0 L1 एंड T-1। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी डायमेंशन जो हमें सीखना है वो किसका है, वेलोसिटी का है। नंबर 2 पे हम सीखेंगे एसिलरेशन। एसिलरेशन होता है v/t। ए से इसको लिखते हैं और होता है v/t, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से आता है, v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऊपर किस में लिखा हुआ है, मीटर बाय सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड लिख लें v की जगह पे। साइड में एक टाइम और है तो टाइम को दूसरे को भी सेकंड में लिखेंगे। ऊपर क्या आएगा, मीटर लेंथ है तो L1 और टाइम 1 एंड 1 कितना हो गया 2। तो इसका जो डायमेंशन हम लिखेंगे वो लिख सकते हैं L1 T-2। मास साथ में लिखना जरूरी है तो क्या लिखेंगे m0 L1 एंड T-2। ये हो गया बेसिक डायमेंशन एसिलरेशन का। थर्ड है फोर्स के लिए। फोर्स का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 9th क्लास से हमारे सामने आता है F = ma। यहाँ m मास है और a क्या है, एसिलरेशन है, तो m को लिख लेंगे m1 से। एसिलरेशन का डायमेंशन हमने ऊपर निकाला है L1 T-2। तो फोर्स आप यहां से याद रख सकते हो। फोर्स का डायमेंशन लेंगे m1 L1 T-2। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो क्योंकि ये बार बार काम में आएगा। अगर आपको डायमेंशन सीखनी है तो 2-4 डायमेंशन आपको याद रखनी है, बाकी आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोसेस इनका भी सीख चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या लेंगे, m1 L1 T-2। नंबर 4 पे आता है वर्क। देखो वर्क की यूनिट क्या लेते हैं, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या लेते हैं, जूल। और इसी तरह अगर हमसे हीट की यूनिट पूछ ली जाए तो हीट की यूनिट भी हम क्या लेते हैं, जूल। तो वर्क हो चाहे एनर्जी हो चाहे हीट हो, किसी की भी यूनिट अगर जूल है तो इन तीनों की डायमेंशन भी साथ में क्या ली जाएगी, सेम ली जाएगी। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होगी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स किससे लिखते हैं? F इज इक्वल्स टू ma से। तो फोर्स की जगह पे ले लेते हैं F और डिस्प्लेसमेंट की जगह L। फोर्स क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, अभी हमने निकाला था, उसको अगर साथ में ले लें तो इसका डायमेंशन आएगा m1 l2 t माइनस टू। तो जब भी कभी आपको वर्क की डायमेंशन लेनी हो, एनर्जी की डायमेंशन लेनी हो या हीट की लेनी हो तो हमेशा लेंगे m1 l2 t माइनस टू। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है? P। इसकी डेफिनेशन हम 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं। पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। मतलब P इज इक्वल्स टू लिखते हैं W बाई टी। W क्या है? वर्क है, अपॉन टाइम है। वर्क का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट ds। F की जगह ma लिख सकते हैं, ds की जगह लेंथ लिख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी जो हम ऊपर निकाल चुके हैं अगर उनको काम में ले लें, फोर्स की ले लें, L की ले लें, T की ले लें, तो जो इसका डायमेंशन हमारे पास में आएगा पावर का वो आएगा m1 l2 t, ऊपर जाएगा तो -3। तो पावर का डायमेंशन जब भी पूछा जाए m1 l2 t माइनस टू, इसको याद रखना आपको जरूरत नहीं है। आप फोर्स और वर्क की दो डायमेंशन याद रखेंगे तो 11th की फर्स्ट बुक में जितनी भी डायमेंशन काम में आएगी वो सब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है या नेक्स्ट वेरिएबल जो आता है जिसकी डायमेंशन सीखेंगे वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv। सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। P इज इक्वल्स टू होता है mv। m तो मास है, वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? मीटर बाई सेकेंड से। तो यहाँ पे मास तो आएगा m1, मीटर को किससे लिखेंगे? L1 से, सेकेंड t1 से। तो t ऊपर जाएगा तो -1। तो यहां हम इसका डायमेंशन ले सकते हैं मोमेंटम का, P इज इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 1। मोमेंटम का डायमेंशन सीखने के बाद नेक्स्ट डायमेंशन में हम चलते हैं इंपल्स, जिसको J इज इक्वल्स टू ft के फॉर्मूले से हम लिखते हैं। इंपल्स को J से लिखा जाता है और J इज इक्वल्स टू होता है ft। ये वर्क एनर्जी पावर में भी काम आता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी काम आता है। F की जगह ma, T का टाइम है। अगर F का डायमेंशन सीधा आपको याद है तो सीधा काम में ले लो, नहीं याद है m1, A की जगह v बाई टी, T से T क्या कर देंगे? कैंसिल। क्या बचेगा? सिर्फ m1, v की जगह l1 t1 t माइनस 1। देखो ध्यान से देखते हो तो इंपल्स का यूनिट सेम किसके जैसा है? मोमेंटम जैसा है। इसीलिए चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है J इज इक्वल्स टू डेल्टा P। हम ये कह सकते हैं मोमेंटम एंड इंपल्स बोथ हैव सेम डायमेंशन। J एंड P हैव सेम डायमेंशन, m1 l1 t माइनस 1। इन इतनी चीजों को सीख लेने के बाद 11th की बुक में हार्डली एक या दो डायमेंशन बचती है जो हमें नेक्स्ट सीखनी है। 8th पे आते हैं तो 8th पे डायमेंशन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट चैप्टर है ये रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसमें एक फॉर्मूला आता है I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। m मास है, r लेंथ है, तो सिंपल हम ऊपर सीख चुके हैं। मास को किससे लिखेंगे? m1 से। डिस्टेंस को किससे लिखेंगे? L2 से। टाइम यहाँ है नहीं तो T के ऊपर क्या लिख देंगे? 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन है m1 L2 T0। 9th पे आते हैं टॉर्क। लास्ट चैप्टर में जहां रोटेशनल मोशन की बात होती है, टॉर्क का फॉर्मूला आता है टो इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो F है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप L से लिख सकते हो। फोर्स की डायमेंशन अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप वहां से लिख सकते हो, नहीं याद है तो F इज इक्वल्स टू ma से निकाल सकते हैं। A क्या होता है? L1 t माइनस 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो m1 l1 t माइनस 2 इंटू L1। फोर्स का डायरेक्ट लिख लेते हैं तो आएगा m1 l2 t माइनस 2। L2 हो गया, याद करो। ऐसा सेम डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2 हम पहले फाइंड